स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अभी प्रदीप जी का एक प्रश्न आया है कि आध्यात्म में प्रवृत्त होने के लिए ऐसा कहा जाता है कि हम अपना काम करते रहें, समय आने पर वो कार्य हो जाएगा, हम स्वतः प्रवृत्त हो जाएंगे। जैसे कि भर्तृहरि की घटना हुई तो उनके सामने जब एक घटना घटी वो फल वाली, तो उनका मन स्वतः वैराग्य से युक्त हो गया। तो ये जो एक क्षण में परिवर्तन दिखाई देते हैं ना हमें, क्या वो एक क्षण के ही परिवर्तन होते हैं? आप सभी बहुत ही प्रगल्भ व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बताइए कि जो हमारे जीवन में एक क्षण में परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्या वो एक क्षण के ही होते हैं या उनके लिए एक लंबे काल तक प्रयत्न की आवश्यकता होती है? किसी न किसी रूप में वो प्रयत्न जीवन में चल रहा होता है। जैसे कि हमने भर्तृहरि के जीवन में ही देखा था कि वो बहुत दयालु थे, वो प्रजा को अपने पुत्र की भांति स्नेह करते थे। ऐसे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो राजा ऐसे थे जैसे प्रजा को अपनी आंखों से पी जाना चाहते थे, इतना स्नेह करते थे कि वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान इतनी करुणा की दृष्टि से देखते थे। तो वो ऐसे राजा थे। तो सीधी सी बात है, उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई होगी, और इतना स्वार्थ रहितता किसी में तभी आती है जब वह अपने राजत्व के अहंकार को छोड़ करके समस्त प्रजा के हित में सर्वस्व झोंक दे अपना, वो आती है। तो ये जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं ना, प्रवृत्त होना, शंकराचार्य जी का 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लेना, स्वामी विवेकानंद जी का अपने गुरु की बात को मान करके और तुरंत ही उनके जीवन में परिवर्तन आ जाना, ठीक है। महर्षि स्वामी दयानंद जी का छोटी उम्र में सच्चे शिव की खोज में निकल पड़ना, ये हमें कुछ क्षणों के परिवर्तन लगते हैं, परंतु इन परिवर्तनों के पीछे एक बहुत गहरी नींव रखी होती है, जो कुछ उस जन्म की भी होती है और कुछ उसके प्रारब्ध के आधार पे भी होती है। जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ घनीभूत होकर के एक साथ फलित हो जाता है। जैसे कि आप तो विज्ञान के भी जानने वाले हैं, आपको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल कितनी डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, तो शुरू से ही आप रखते हैं, पर क्या 100 डिग्री करते ही वो उबल जाता है? हो सकता है आपने 50 डिग्री किया हो, फिर 70 डिग्री किया हो, उसके बाद 100 डिग्री किया हो, तो एक समय आता है जब उसका वो थोड़ा थोड़ा ताप समाहित होकर के उसके क्वथनांक के बराबर हो जाता है, जब वो उबलने लगता है। तो ये जो उबलने की घटना है, क्या ये एक क्षण की घटना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो निरंतरता से होते हैं, चाहे वो निरंतरता में थोड़ी गति धीमी हो सकती है, हो सकता है कोई पुरुषार्थ जो है अलग स्तर पे कर रहा है, कोई अलग स्तर पे कर रहा है, लेकिन पुरुषार्थ की आवश्यकता तो होती है, और उसी पुरुषार्थ के फलस्वरूप हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वैराग्य के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले वैराग्य के लिए हमें यथार्थ दृष्टि चाहिए और जागरूकता चाहिए। जब तक हम अजागरूक रहते हैं तब तक हमें यही लगता है कि चलो आज हमने ये क्या खाने पीने की चीज़ों की ओर से अगर मैं कहूँ तो आज ये मिठाई खाई, तो मैं जैसे प्रश्न करूँगी क्यों, इस मिठाई का स्वाद भी तो समाप्त हो जाएगा ना। तो बच्चे प्रश्न करते हैं तो क्या हुआ, उसका समाप्त हो जाएगा, दूसरे का मिलेगा, दूसरे का समाप्त हो जाएगा, तीसरे का मिलेगा, तीसरी चीज़ समाप्त हो जाएगी, चौथी कर लेंगे, तो हमें निरंतर कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा ना। तो ये जो है एक छोटी दृष्टि रखना, माने एक कम समय की दृष्टि को रखना
और क्षणिक सुखों को प्राप्त करते रहना, उसी में आनंद में रहना, अधिक विचार नहीं करना, समझना नहीं, जागरूक नहीं रहना वस्तुओं के प्रति, और अनुभवजन्य ज्ञान को स्थान ना देना। लोगों को अनुभव हो जाता है जब वो कुछ गलत काम करते हैं ना, तो प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला होता है और प्रेरणा देने वाला होता है कि ये जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। लेकिन उन प्रेरणाओं को अनसुना कर देते हैं जब भी हम कुछ करते हैं। अब बहुत ज़्यादा गतिशील हो तो भी प्रेरणा आती है, परंतु हमारी गतिशीलता और चंचलता के कारण उसे न सुन पाना, ये हमारी गलती है। आत्मा से प्रेरणा सदैव आती है, आत्मा हमें डायरेक्ट जरूर करती है। तो उस डायरेक्शन को समझने के लिए हमें स्थिरता को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है और निर्मलता को प्राप्त करना। जैसे ये उदाहरण गुरुजी हमेशा देते थे कि यदि जल में आपको प्रतिबिंब देखना है तो उसकी दो शर्त हैं, एक तो जल मैला नहीं होना चाहिए, दूसरा जल अस्थिर नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना है, अपने आत्मा के प्रतिबिंब को देखना है, तो हमारा मन जो है वो निर्मल होना चाहिए। और दूसरी बात, मन में चंचलता नहीं होना चाहिए, मन में चिरकाल तक शांति होनी चाहिए। जिसको कहा था ना, शांतिश्चिरम गेहिनी, हमेशा साथ निभाने वाली पत्नी के रूप में शांति होनी चाहिए। तो जब जल शांत होता है और जल की जो मिट्टी आदि पदार्थ हैं वो उससे अलग हो जाते हैं, तब हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। और जब तक जल चंचल है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, तब तक हम चाह करके भी प्रतिबिंब नहीं देख सकते। तो उसमें हमें अपने जीवन में भी स्थिरता लानी होगी। और वैराग्य को करने का बहुत अच्छा साधन है कि हम जीवन और जगत की प्रत्येक वस्तु को उसकी यथार्थ स्थिति में देखें, अपने आप को बहलाएं नहीं। हम अपने आप को बहुत अधिक बहलाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो बहलाना नहीं चाहिए। बहलाने से तुरंत तो अच्छा लग जाता है, जैसे बहला लिया कि कभी मन में बहुत ही अशांति हो रही है, ठीक है, या हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया है, या हमें कोई असफलता मिल गई है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ लोग, जैसा कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, तो कहेंगे चलो जब बहुत दुखी हो तो बहुत कुछ खाना चाहिए स्ट्रेस को मिटाने के लिए, और ढेर सारी आइसक्रीम ला के रख लेंगे, ढेर सारे चिप्स ला के रख लेंगे और खाते रहेंगे, बोलेंगे खाओ खाओ तो फिर स्ट्रेस मिट जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग क्या करेंगे कि शॉपिंग करने चले जाएंगे, तो ढेर सारी शॉपिंग करके आएंगे तो स्ट्रेस मिट जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग क्या करेंगे, अपना मूवी ऑन कर लेंगे या रील्स ऑन कर लेंगे, तो उससे उनका स्ट्रेस मिट जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्ट्रेस को मिटाने के लिए सो जाएंगे, ठीक है, तो स्ट्रेस को मिटाने के लिए सो जाएंगे, तो वो सोने से उनको लगता है कि उनकी जो उद्वेग था ना, जो आवेश आया था, वो समाप्त हो रहा है। ठीक, तो ये जो क्षणिक चीजें हैं ना, इनको कर करके हम जीवन भर अपने आप को बहलाते रहते हैं। और आपको एक अनुभवजन्य भी और सुनी हुई भी, संतों से ऋषियों से सुनी हुई भी बात बताती हूँ। जो व्यक्ति जितना अपने आप को बहलाता है ना, समाज और जगत और प्रकृति उससे ज्यादा उसे बहलाती है। कोई व्यक्ति खुद से बुद्धू बन रहा होगा तो लोग क्यों नहीं बुद्धू बनाएंगे। जब हम खुद से ही सजग रहने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो चाहे ये प्रकृति हो चाहे आसपास के लोग हों, खूब बुद्धू बनाते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को देखा है, कोई बच्चा जब हम कुछ उसको लाड़ करते हैं और उसे कुछ इधर उधर की बात बताते हैं और वो मान रहा होता है, तो हम, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, कभी छोटे बच्चे को बता दिया कि दिमाग कहाँ होता है, तो बता दिमाग घुटनों में होता है, और उसने मानना शुरू कर दिया, तो हम उसको दूसरी दूसरी बातें बताने लगते हैं, किडनी कहाँ होती, किडनी यहाँ होती है, और वो मानता चला जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धू बना रहा है, संसार उसको और ज्यादा बुद्धू बना रहा होता है। तो ऐसे ही हम जितने ज्यादा अपने आप को अजागरूकता में रखते हैं ना, उतने ही वैराग्य से दूर हो जाते हैं। वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य की यही परिभाषा है, जो चीज जैसी है उसको उसी के स्वरूप में जानना, मानना और आचरण करना। भाई, ये जो शरीर है ये नित्य है या अनित्य है? लेकिन हम दिन भर रात भर पूरा जीवन मानते क्या है?
अगर अनित्य मानते होते तो इसके समाप्ति हो जाने पर रोते क्या? नहीं रोते ना। अपितु कई बार हमको भी संतोष होता कि अरे सामने वाले का शरीर बहुत जर्जर हो गया था, उसको उस शरीर के साथ कारण से बहुत कष्ट हो रहा था, अच्छा हुआ उसका ये शरीर पूरा हुआ, उसको दूसरा शरीर मिलेगा, है ना। या हमारा ही शरीर जब पूरा होगा तो हम उसे कष्ट पूर्वक नहीं छोड़ेंगे, हम उसे आराम से छोड़ देंगे। जैसे एक कपड़ा जब जर्जरित हो जाता है तो क्या उसको करने के लिए हम रोते धोते हैं? एक नया कपड़ा खरीदते हैं, दूसरे कपड़े को हटा देते हैं, हटा ही देते हैं ना। तो ये शरीर भी हमारे कपड़े के समान है। तो अविद्या का नाश होना ये बहुत आवश्यक है वैराग्य की प्राप्ति के लिए। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानना। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने 4 बातें कही हैं। अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। और अविद्या ही अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। और अविद्या ही सब प्रकार के क्लेशों का कारण है। और अविद्या को उसके विपरीत हटा दें यदि तो वो सब सुखों का कारण है, सब प्रकार से क्लेशों के बंधन से दूर हो जाने का कारण है। और ज्ञानान मुक्ति ही बोला गया है। तो अविद्या को हटाएंगे तो क्या आएगा? ज्ञान आएगा। और ज्ञान आएगा तो हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और वास्तविक जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य होती है। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य होती है, और कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आपका प्रश्न समाहित तो हुआ होगा कुछ ना कुछ। इसी प्रकार से भर्तृहरि जी ने एक और श्लोक कहा है, उस श्लोक को भी आज देख लेते हैं कि भय होता कहाँ कहाँ है। क्योंकि भर्तृहरि जी ने बहुत लौकिक विषयों को लेकर के लिखा है। तो कोई व्यक्ति कह भी तो सकता है कि क्या आप निर्भय होने की बात कह रहे हो, मैं तो पहले से ही निर्भय हूँ, भय है कहाँ, भय तो कहीं है ही नहीं। तो उसकी आंखों को खोलते हुए लिखते हैं भर्तृहरि जी, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम काये रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितम सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। वास्तव में अभय क्या है? संसार की सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं उनमें कुछ ना कुछ भय छुपा हुआ है। तो अभय क्या है? तो कहते हैं वैराग्य ही अभय है। और जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य होती है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, वैसा ही मानना, और मान करके उसको वैसा ही उसके साथ आचरण करना, वही वैराग्य है। यही कहा हुआ है। तो कहते हैं भोगे रोग भयम, बहुत अधिक भोग करने लग जाएं तो रोग का भय रहता है। मान लीजिए मुझे खाने में छेना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और मैं रोज रोज छेने खाने लग जाऊं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज रोज खाने लग जाऊं, तो उसमें किसका भय रहता है? रोग का भय रहता है। किसी को पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को पिज्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, और उसने बहुत खा लिया कि उसका पेट तो भर गया पर मन नहीं भर रहा था इसलिए उसने खा लिया। तो उसके बाद क्या होगा परिणाम? रोग आएगा ना, और रोग के कारण से उसे फिर कष्ट झेलना पड़ेगा। तो अत्यधिक भोग करने में, जिह्वा का भोग करेंगे तो अलग प्रकार का रोग आएगा, और ऐसे ही इंद्रिय, जो नेत्र इंद्रिय है उसके द्वारा अत्यधिक भोग करेंगे तो अलग प्रकार का रोग आएगा। कानों से हम और अधिक भोग करेंगे तो उसके अपने अपने रोग आएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है कि भोग जो है उसकी अधिकता में भोगे रोग भयम, भोग के जड़ में क्या निहित है? रोग का भय निहित है। रोग होना निश्चित है यदि हमने भोग को संतुलित नहीं किया तो। भोग करना पड़ेगा, संसार में है, जीवित रहना है, संसार के व्यवहार को चलाना है, तो हम बिना भोग किए जीवित रह नहीं सकते। लेकिन यहाँ किसके रूप में कहा जा रहा है? अत्यधिक जब हम करते हैं, अति जब कर देते हैं तो भोगे रोग भयम। और ना भी करें तो भी लगातार हम जब करते रहते हैं ना जीवन पर्यंत,
तो जब तक शरीर है तब तक रोग आने की पूरी संभावना होती ही है। तो भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वंश में, कुल में च्युत हो जाने का भय होता है, माने आचार भ्रष्ट हो जाने का भय होता है, उसमें अलग हो जाने का भय होता है। जब हम एक कुटुंब में रहते हैं तो सब किस प्रकार से अपना अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं कि परिवार बंधा हुआ रहे, जुड़ा हुआ रहे, सब लोग एक साथ रहे। तो एक कुल में अलग हो जाने का, आचार भ्रष्ट आदि हो जाने का भय बना ही रहता है। वित्तीय नृपालात भयम, और कोई सोचे कि बहुत अधिक रुपए पैसे हो जाएं तो फिर राजा से ही भय हो जाता है कि ज़्यादा रुपए होंगे तो राजा कर ज़्यादा मांगेगा, तो टैक्स बचाना पड़ेगा, तो लोग उसके लिए फिर सीए लगाएंगे, फिर दुनिया भर का तामझाम करेंगे कि कहाँ से टैक्स बच सकता है। तो जब वित्त बहुत अधिक हो जाए तो राजा तक से भय हो जाता है। ठीक है, वित्ते नृपालात भयम, मौने दैन्य भयम, कोई व्यक्ति बहुत ही मुनि बन करके रहने लग जाए, चुपचाप रहने लग जाए, शांत रहने लग जाए, तो उसको इस बात का भय हो जाता है कि लोग मुझे दीनहीन समझेंगे, सोचेंगे इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बावड़ा सा है, ये तो बुद्धू है ना। तो मौन रहने में दैन्य का भय है, होता ही है। इसीलिए तो लोग फिर गुस्सा करते हैं, बोले मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगा, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो लोग कई बार मौन वृत्ति हो जाने पर इस बात के भय से भयान्वित रहते हैं। बले रिपु भयम, यदि कोई बहुत बलशाली हो जाता है ना तो उतने ही शत्रु उसके तुरंत पैदा हो जाते हैं। आज के संसार में भी हमें देखने को मिलता है ना, ये बहुत ही सामान्य है कि यदि हम जितने बलवान होते चले जाएंगे हमारे शत्रु भी उतने ही उतने बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि किसी को भी बाहर जीवन जीते हुए किसी दूसरे की उन्नति अच्छी नहीं लगती ना, उसको लगता है मैं ही सर्वोच्च हो जाऊं। तो बले रिपु भयम, बहुत अधिक बलवान हो जाने पर भी शत्रु का भय रहता है। तो क्या बहुत अधिक बलवान नहीं बनना चाहिए, बहुत अधिक वित्तवान नहीं बनना चाहिए, बहुत अधिक फिर हम भोग उपभोग कर सके ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए ये सोचने की बात है कि बहुत अधिक कर लेने पर भी, बहुत अधिक भोग कर लेने पर भी, बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लेने पर भी, बहुत अधिक मौन रह लेने पर भी, या बहुत अधिक जिसको कहते हैं बल अर्जित कर लेने पर भी, क्या वो सब कुछ मिल जाएगा? यस्य ज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातं भवति, याज्ञवल्क्य के संवाद में ये बात आती है ना कि क्या करें, ऐसा क्या करें जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाए, जिसके पा लेने पर प्राप्तम प्रापणीयम ऐसा वाला भाव आ जाए कि मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। क्या हम सारी चीजों का उपभोग कर लेंगे तो हमारी सारी कामनाओं की निवृत्ति हो जाएगी? तो फिर कितना करना चाहिए ये निर्धारित होना चाहिए। अगर कितना निर्धारित नहीं है तो हम अपने जीवन को, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, उसको हम मिट्टी में गंवा देंगे, कहते हैं ना मिट्टी में रोल देंगे। शास्त्रे वाद भयम, कोई सोचे कि अगर चलो बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, शास्त्र में रम जाते हैं, मुझसे अधिक अच्छा शास्त्र जानने वाला अब कोई नहीं होगा दुनिया भर में। तो सच्चाई बताए ना, विद्वानों को बहुत ज्यादा अहंकार होता है और अहंकार के साथ साथ भय भी बहुत होता है, और वो लगे रहते हैं सुबह से शाम तक इसी बात में कि कोई मुझे पराजित ना कर दे शास्त्रार्थ में। शास्त्रे वाद भयम, बहुत अधिक शास्त्रार्थी होने पर भी शास्त्र में वाद का भय निहित रहता है। ठीक है, शास्त्रार्थ में पराजित होने का भी भय निहित रहता है। गुणे खल भयम, बहुत अधिक कोई गुणशील हो जाए तो जो दुष्ट लोग हैं ना वो उसको समाप्त कर देना चाहते हैं, तो उसमें दुष्टों का भय रहता है। बहुत अधिक कोई अच्छा काम करने लग जाए तो जो अच्छे काम के विरोधी लोग हैं वो पीछे लग जाते हैं, तो वहां पर गुणे खल भयम। काये कृतांतात भयम, और शरीर जब तक है तब तक मृत्यु का भय है। कृतांतात भयम, शरीर के नष्ट हो जाने का भय है कि नहीं है? अगर आप अभी बैठे हैं और अभी कहीं पर थोड़ा विस्फोट हो जाए तुरंत कांप जाएंगे, किस बात का भय है? आपके पास तक तो नहीं आया, ध्वनि ही आई, लेकिन आपको इस बात का भय है कि कहीं मेरा अनिष्ट ना हो जाए, कहीं ये मेरा शरीर समाप्त ना हो जाए, ऐसा है ना। तो काये कृतांतात भयम, तो कुल मिलाकर के भर्तृहरि जी कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, मनुष्यों के लिए
इस लोक में, मनुष्यों के लोक में जितनी भी वस्तुएं हम आंखों से देख पाते हैं ना, वो सारी की सारी वस्तुएं भयान्वित हैं। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि। इस संसार में सारी की सारी वस्तुएं भय से युक्त हैं। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु दिखती नहीं है जो भय से मुक्त हो। वैराग्यम एव अभयम। तो अभय क्या है? निडरता है क्या? वैराग्य ही अभय है। जब हमको सही सही पता चल गया, हमने जान लिया, तो हम कष्ट से, भय से मुक्त हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम देखते हैं ना, जो लोग वैरागी होते हैं उनको मान सम्मान, पैसे रुपए नष्ट हो जाएं, या फिर उनके शरीर में कोई रोग पर्यंत आ जाए, तो भी उन्हें कोई भय नहीं होता। जैसे कि इसके उदाहरण हमें बहुत सारे मिलते हैं। हमारे महर्षि रमण, कैंसर था उनको, बहुत अधिक पीड़ा में थे, लेकिन निर्भय थे। अंत समय में महर्षि स्वामी दयानंद जी जहर लेने के कारण से, उनको जहर दिया गया था संखिया का, पूरे शरीर में फफोले पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से पहले सबको बुलाया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बुलवाए, तिथि पूछी, वार पूछा, पक्ष पूछा, सब कुछ पूछ करके और ओम बोलते हुए आराम से मुस्कुराते हुए शरीर को छोड़ दिया। किसका प्रभाव है? वैराग्य का ही प्रभाव है ना। वो शरीर का जो बताया गया है, काये कृतांतात भयम, उससे अभय हो गए थे, क्योंकि उनके पास वैराग्य रूपी ऐश्वर्य था। बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है वैराग्य। और ऐसे ही महर्षि अरविंद, जब उनका अंतिम समय चल रहा था तो वो बहुत रोगी थे, और डॉक्टर्स आश्चर्यचकित होते थे कि इतना कष्ट होने पर भी कोई इतना सहज कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता इतना सहज। फिर भी वो सहज थे, क्योंकि उनके अंदर वैराग्य रूपी अभयता का जो मुख्य पदार्थ है वो वर्तमान था। वो मुख्य रूप से वो वैराग्य उनके पास था, उसकी संपत्ति थी। मीरा को देख लीजिए, जब विष का प्याला दिया, कैसे पिया उन्होंने? अमृत समझकर पिया। क्या फर्क पड़ता है, शरीर चला भी गया, मेरे तो गिरधर गोपाल है ही ना, मुझे किसका भय है। शरीर में हूँ तो भी उनकी भक्ति कर रही हूँ, शरीर में नहीं रहूंगी तो उनमें ही समा जाऊंगी। तो इतना प्रगाढ़ वैराग्य जब हो जाता है तो चाहे भक्ति हो वो भी बहुत सहज हो जाती है, चाहे वो लोकोपकारक कार्य हो, सेवा हो, वो भी बहुत सहज हो जाती है। वैराग्य की अवस्था में फिर दो ही कार्य बचते हैं, भगवान के नाते दीन दुखियों और समाज की सेवा, और भगवान के नाम का स्मरण। यानी कि प्रतिपल ये याद रखना कि हमारे हर एक क्षण में और हमारे जीवन में हर पल ईश्वरीय उपस्थिति को अनुभव करना, ये जो है ये वास्तविक वैराग्य की पराकाष्ठा हो जाती है। और फिर कर्म से भी विरत नहीं होना। ऐसा नहीं है कि भगवान हमको प्राप्त हो गए तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम चुपचाप बैठे, नहीं। ईश्वर के नाते हमें जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से धर्म करना, सेवा करना, और वो भी भगवान के नाते करना। ये समझ के सेवा नहीं करना कि ये मेरी बेटी है इसलिए मैं इसकी सेवा कर रही हूँ, ये मेरा मित्र है इसलिए मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। किस नाते सेवा करना? क्योंकि ईश्वर के नाते, ईश्वर ने मुझे बनाया, मुझे ये सौभाग्य दिया, और ईश्वर ने ही ये संपूर्ण जगत बनाया है। वो ही सबका पिता है, वो ही सबका पालक है, वो ही सबकी माता है। तो एक पिता के बच्चे होने के नाते, एक माँ की संतान होने के नाते हम सब एक ही हैं। उस एकत्व की भावना से सबकी सेवा करना, ये वैराग्य होता है। और निर्भयता प्राप्त करने के लिए, अभयता प्राप्त करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, उसको प्राप्त करने के लिए वैराग्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए भर्तृहरि जी ने कहा है कि हमको पूरे संसार को यथावत रूप में देख लेना चाहिए। कोई डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। सच्चाई क्यों दिखा रहे हैं? ताकि हम समझ करके समय रहते अपने आप को
इन इन भयों से मुक्त करते चले जाएं। तो इन भयों से मुक्त हो सके इसलिए हम भर्तृहरि जी द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनको निरंतर स्वाध्याय करते रहेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं, आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।